नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे 29 मार्च 2026 का करंट अफेयर्स, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए एक-एक करके सभी प्रश्नों को विस्तार से समझते हैं। प्रश्न 1। पीएम मोदी ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया? उत्तर: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। स्टैटिक पॉइंट्स। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश अब भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। प्रश्न 2। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किस गंतव्य पर भेजने के लिए तैयार है? उत्तर: चंद्रमा। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल 2026 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की 10 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1972 के बाद ये पहला मानव चंद्र मिशन है। स्टैटिक पॉइंट्स। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारना है। प्रश्न 3। एप्पल ने मार्च 2026 में कौन सा नया बजट केंद्रित स्मार्टफोन मॉडल पेश किया? उत्तर: आईफोन 17E। एप्पल ने $599 लगभग 59,900 रुपए की शुरुआती कीमत पर आईफोन 17E लॉन्च किया है, जिसमें नया A19 चिपसेट और नॉच के बजाय डायनामिक आइलैंड डिस्प्ले है। स्टैटिक पॉइंट्स। एप्पल की स्थापना स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने 1976 में की थी। वर्तमान में टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं। प्रश्न 4। आदिवासी पुनर्वास परियोजना के लिए हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर: तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में नल्लामल्ला पहाड़ियों में स्थित है। हाल ही में राज्य सरकार ने यहां चेंचू पीवीटीजी आदिवासी परिवारों के लिए एक स्वैच्छिक पुनर्वास परियोजना शुरू की है। स्टैटिक पॉइंट्स। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुआ था। अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में से एक है। प्रश्न 5। किस भारतीय संस्थान ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में वैश्विक शीर्ष 100 में प्रवेश किया है? उत्तर: आईआईएम कोझिकोड। आईआईएम कोझिकोड ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में शीर्ष 100 में जगह बनाई है। ये रैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। स्टैटिक पॉइंट्स। आईआईएम कोझिकोड केरल राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। प्रश्न 6। मार्च 2026 तक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बनाई रखी गई ब्याज दरों की वर्तमान लक्ष्य सीमा क्या है? उत्तर: 3.50% से 3.75%। फेडरल रिजर्व ने मध्य पूर्व के भू राजनीतिक संकट और ऊर्जा कीमतों में अनिश्चितता के कारण अपनी नीतिगत ब्याज दरों को 3.50% से 3.75% की सीमा पर बरकरार रखा है। स्टैटिक पॉइंट्स। फेडरल रिजर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1913 में हुई थी। वर्तमान में जेरोम पावेल फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष हैं। प्रश्न 7। टेक्सास में 2026 डेविड नोबल रिले किस भारतीय एथलीट ने जीता? उत्तर: तेजस्विन शंकर। भारतीय एथलीट तेजस्विन शंकर ने टेक्सास में आयोजित 2026 डेविड नोबल रिले में 7,947 अंकों के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ शानदार जीत हासिल की। स्टैटिक पॉइंट्स। तेजस्विन शंकर मुख्य रूप से ऊंची कूद और डेकाथलॉन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। प्रश्न 8। हाल ही में एक जांच के बाद किस देश ने भारत की 3 चोरी हुई प्राचीन कलाकृतियों को वापस करने पर सहमति व्यक्त की है? उत्तर: संयुक्त राज्य अमेरिका।
संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रमुख संग्रहालय ने एक विस्तृत जांच के बाद भारत की 3 मूल्यवान चोरी हुई प्राचीन कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया है। स्टैटिक पॉइंट्स। भारत में चोरी हुई कलाकृतियों की वापसी के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यूनेस्को का 1970 कन्वेंशन कला संपत्ति के अवैध व्यापार को रोकने पर केंद्रित है। प्रश्न 9। भारत को किस उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की 2 और इकाइयां प्राप्त होने वाली हैं? उत्तर S-400 ट्रायम्फ। भारत को जल्द ही रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की 2 अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त होंगी। ये प्रणाली 400 किलोमीटर की दूरी तक हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। स्टैटिक पॉइंट्स। S-400 को दुनिया की सबसे घातक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक माना जाता है। भारत और रूस के बीच इस रक्षा सौदे पर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न 10। कोल इंडिया ने कितने नए कोकिंग कोल वॉशरीज स्थापित करने के लिए 3300 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? उत्तर 8। कोल इंडिया लिमिटेड ने देश में कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 3300 करोड़ रुपए के निवेश से 8 नई कोकिंग कोल वॉशरीज स्थापित करने की योजना बनाई है। स्टैटिक पॉइंट्स। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक है। इसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन ऑफ द डे। IPL 2026 का उद्घाटन मैच कहां खेला जाएगा? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।